बूंदी। और बूंदी किसान आंदोलन कौन सा कांड हुआ था? डाबी कांड हुआ था 1923 में, जहाँ पे नानक जी भील झंडा गीत गाते हुए शहीद हुए थे। अगला प्रश्न, मोतीलाल तेजावत का जन्म किस परिवार में हुआ था? यानी बनिया ओसवाल परिवार में हुआ था मोतीलाल तेजावत का जन्म। कोलियारी गांव में, कोलियारी गांव। 1886 में मौत हुआ था, 1886 में। अगला प्रश्न है, जरायम पेशा कानून के तहत किस जाति को अपराधी जाति घोषित किया? किस जाति को अपराधी जाति घोषित किया था? पहले तो जरायम पेशा कानून आया कब था वो देखना है अपने को। जरायम पेशा कानून कब आया था? 1930 में। कब? 1930 में। वर्ष 1942 में अखिल भारतीय मीणा क्षत्रिय महासभा का अधिवेशन कहाँ हुआ? अखिल भारतीय मीणा क्षत्रिय महासभा का अधिवेशन 1942 में कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था अखिल भारतीय मीणा क्षत्रिय महासभा का अधिवेशन। अगला प्रश्न, मीन पुराण की रचना किसने की थी? मीन पुराण की रचना किसने की थी? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, मुनि मगन सागर। मुनि मगन सागर ये एक जैन मुनि थे जिन्होंने मीन पुराण लिखा था। मीणा सुधार समिति का सम्मेलन श्री माधोपुर में कब हुआ? मीणा सुधार समिति का सम्मेलन श्री माधोपुर में कब हुआ था? वर्ष 1945 में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से असत्य कथन है। कौन सा कथन है जो असत्य है? रामायण में बिलों को निषाद कहा गया है, ये सही है। कर्नल जेम्स टोड ने बिलों को वनपुत्र कहा, ये भी सही है। टेलेमी ने बिलों को फिलाइट की संज्ञा दी, ये भी सही है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई कथन है वो असत्य नहीं है, सारे सत्य है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, एक ही आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? एक ही आंदोलन, एक बिलों का आंदोलन था और नेतृत्व किसने किया था? एक ही आंदोलन मोतीलाल तेजावत। किसने किया था? मोतीलाल तेजावत ने। भगत आंदोलन का किसने किया था? गुरु गोविंद ने। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और भगत आंदोलन का किसने किया था? गुरु गोविंद ने। और एक ही का किसने किया? मोतीलाल तेजावत। जोधपुर लीजियन नामक सेना का गठन कब किया गया था? जोधपुर लीजियन का गठन कब किया गया था? 1836 में किया गया था। और इसका मुख्यालय पहले कहाँ रखा था? अजमेर। पहले रखा था इसका मुख्यालय कहाँ पे? अजमेर। फिर इसका मुख्यालय कहाँ रखा गया? फिर इसका मुख्यालय रखा गया सिरोही बड़गांव। फिर इसका लास्ट में एरिनपुरा पाली। कहाँ? एरिनपुरा। लास्ट में वो छावनी बन गई थी एरिनपुरा जोधपुर लीजियन की। अगला प्रश्न है, राजस्थान मीणाओं पर लगाए गए सभी प्रतिबंध कब समाप्त किए गए? कब किए गए थे? 1952 में। भारत आज़ाद हो गया था उसके बाद किया था 1952 में। और वो भी टिक्काराम पालीवाल और हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से ये हटाया गया था प्रतिबंध। अगला प्रश्न, मीणा सुधार समिति की स्थापना कब की गई थी? मीणा सुधार समिति की स्थापना कब की गई थी? तो इसमें आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अप्रैल 1944 को। कब की गई? अप्रैल 1944। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला, सिरोही राज्य में एक ही आंदोलन का मुख्यतः संबंध किस या किन जनजातियों से था? भील और ग्रासिया। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। भील बहुत ज़्यादा जनसंख्या थे और ग्रासिया थोड़ी कम संख्या में थे। अगला प्रश्न, मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब की गई थी? ये क्वेश्चन आ भी चुका है। एमबीसी, जिसको एमबीसी बोलते हैं, मेवाड़ भील कोर स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन सी खेरवाड़ा। इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? खेरवाड़ा, जो बाद में एक ब्रिटिश छावनी बनी थी। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में गोविंदगिरी का जन्म हुआ?
गोविंद गिरी का जन्म किस जिले में हुआ था? डूंगरपुर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, डूंगरपुर। 1858 में 1858 में जन्म हुआ था। अगला है मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड कब हुआ था? जिसको हम क्या बोलते हैं, राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड या भारत का दूसरा जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? 17 नवंबर 1913। कब हुआ था? 17 नवंबर 1913 को जलियांवाला हत्याकांड, जिसको राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड कहा जाता है। 17 नवंबर 1913 को बांसवाड़ा में पड़ता है। मानगढ़ की पहाड़ी ये कहाँ पे पड़ती है? मानगढ़ की पहाड़ी कहाँ है? बांसवाड़ा। वहाँ पे 1841 में। इसलिए बिलों पे नियंत्रण स्थापित करने के लिए कहाँ रखा गया था? खेरवाड़ा कहाँ पड़ता था? उदयपुर। जो कहाँ पड़ता है? उदयपुर। अगला प्रश्न, मानगढ़ हत्याकांड के पश्चात गोविंद गिरी को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? गोविंद गिरी को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? अहमदाबाद जेल में भेजा गया था। अहमदाबाद। फिर इनको रिहा कर दिया गया था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अहमदाबाद। इनको रिहा कर दिया गया था और ये गुजरात के एक गाँव था कौसुम्बी, वहाँ पे अंतिम दिनों में रहे थे, कौसुम्बी गाँव में। अगला प्रश्न, मेवाड़ की पुकार किस आंदोलन से संबंधित है? मेवाड़ की पुकार किस आंदोलन से संबंधित है? मेवाड़ की पुकार कौन से आंदोलन से? एक ही आंदोलन जो मोतीलाल तेजावत ने चलाया था, ठीक है। इस आंदोलन में इन लोगों ने मेवाड़ महाराणा से एक मांग की थी, या एक मांग पत्र सौंपा था मेवाड़ महाराणा को, जिसका नाम था मेवाड़ की पुकार। इनकी जो मांगे थी उनका एक पत्र था या वो पर्चा था, जिसे मेवाड़ की पुकार कहा गया था, जिसमें 21 सूत्री मांग 21 मांगे की गई थी मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में। मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में भीलों द्वारा 21 मांगी की गई थी, जिसको मेवाड़ की पुकार कहा गया। अगला, निम्नलिखित में से मीणा आंदोलन से संबंधित व्यक्ति नहीं है। कौन व्यक्ति है जो मीणा आंदोलन से संबंधित नहीं है? छोटूराम जरवाल, महादेव राम पौड़ी, जवाहर राम मीणा, उपयुक्त सभी। संबंधित व्यक्ति नहीं है वो बताना है। नहीं है सभी, उपयुक्त सभी। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, राइट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। भारत सरकार ने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट यानी अपराधी जाति अधिनियम कब लागू किया था? भारत सरकार मतलब उस टाइम ब्रिटिश सरकार थी, उसी ने लागू किया था। ब्रिटिश सरकार थी भारत में। तो कब लागू किया गया है? 1924 में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 1924 में लागू किया गया था, जिसमें एक राजस्थान की एक जनजाति को शामिल किया, किसको? मीणा को, इस एक्ट के तहत। अगला प्रश्न, भारत का दूसरा जलियांवाला हत्याकांड की संज्ञा किसे दी गई है? पहला वाला जो जलियांवाला बाग में हुआ था, डायर हुआ। दूसरा किसको दिया गया था? अभी बताया था मैंने, मानगढ़ पहाड़ी। कहाँ पे है? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा मानगढ़ पहाड़ी पे जो बिलों पे गोलीबारी हुई थी, उसमें लगभग 1500 भील शहीद हुए थे। 1500 भील। हालांकि ये आंदोलन, ये कांड 1913 में हो गया था, जबकि जलियांवाला कब हुआ था? 6 साल 1919 में हुआ था। पर इसकी तुलना कर दी गई थी किससे? जलियांवाले बाग से बाद में की गई थी। राजस्थान का दूसरा जलियांवाला कौन सा? मानगढ़ पहाड़ी। अगला, मेवाड़ का गांधी किसे कहा जाता है? मेवाड़ का गांधी, मेवाड़ में सबसे ज़्यादा एक्टिव कौन थे राजनीति में? माणिक्यलाल वर्मा, मेवाड़ के गांधी। अगला प्रश्न, गुरु गोविंद द्वारा भीलों को सामाजिक जागृति हेतु चलाया गया आंदोलन किस नाम से जाना जाता है? एक ही, मोतीलाल तेजावत, भोमट भील आंदोलन, ये भी इसी तीनों एक ही थे। ये भगत आंदोलन, ये किसके द्वारा चलाया गया था? गोविंद गिरी द्वारा। गोविंद गिरी द्वारा आध्यात्मिक के लिए चलाया गया था। अगला, आदिवासियों के मसीहा से, मसीहा उपनाम से प्रसिद्ध है। आदिवासियों के मसीहा मोतीलाल तेजावत, जिनको बाऊ जी भी कहा जाता है, बाऊ जी। अगला प्रश्न। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना वीडियो को।